मंत्र किस वर्ड के यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव अवघड़दानी हैं और आशुतोष हैं। शीघ्र ही भगवान शिव सबकी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने सबसे अधिक आसान उपाय होता है भगवान शिव क्या रुद्राभिषेक करना, क्योंकि अभिषेको शंकर प्रिय कहा गया। शिव जी अभिषेक प्रिय है। तो अब अभिषेक किस पर करते हैं? शिवलिंग पर करते हैं। तो जो शिवलिंग पर अभिषेक होता है, बहुत सारे ऐसे विधर्मी होते हैं या मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि वह शिव के लिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए, और वह शिवलिंग को एक जननेंद्रिय मान करके इसकी पूजा का माहौल उड़ाते हैं या इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे विधर्मियों के इस अल्प ज्ञान को दुरुस्त करने के लिए और वास्तव में शिवलिंग क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पूजा क्यों करें, कैसे करें, इसका लाभ क्या है, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं उनको निश्चित रूप से वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी अल्प ज्ञान से उनको छुटकारा मिले और अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, और क्या जो लोग शिवलिंग को जननेंद्रिय मानते हैं क्या उचित है या अनुचित है। यह अद्भुत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर देखना है। देखिए, जो आप जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है। प्रत्येक देवता की आराधना प्रमुख तिथि होती है। दुर्गा जी की अष्टमी है, गणेश जी की चतुर्थी है, पितरों की अमावस्या है, विष्णु की द्वादशी है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जो भक्तों की पीड़ा को दूर करके उनके जीवन में सुख संपत्ति देने वाले हैं, उनकी आराधना की प्रमुख तिथि चतुर्दशी होती है, जो हर महीने में मास शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। और साथ साथ प्रदोष व्रत भी जो इसी के दिन जो होता है वह भी शिव जी की पूजा के लिए विशेष अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं जो शिवलिंग जिस पर हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में कौन श्रेष्ठ है इसका विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, सभी प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ, चर अचर सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, मैं परम पिता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु ने कहा कि मैं सबका पालन करता हूँ, और जब पैदा करने वाला से पालन करने वाला ज़्यादा बड़ा माना गया है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। जब उनके बीच में इस श्रेष्ठता का, सुपरियॉरिटी का जब विवाद बहुत बढ़ गया, तो भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच आकर के स्थापित हो गया। वे दोनों ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग के रहस्य को समझ नहीं पाए। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक खोज की, परंतु फिर भी उनको उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर के वे दोनों देवता फिर से वहीं आ गए जहाँ उन्होंने शिवलिंग को देखा था। वहाँ आने पर उनको शिव ओम की ध्वनि सुनाई दी। इसको सुन करके उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है, और उस ओम के स्वर की वे आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर के उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान दे करके भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी, तभी से शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। शिवलिंग का महत्व क्या है? शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को, पूरा आकाश को शिवलिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ एक अनंत भी होता है, इसका मतलब कोई अंत है न कोई प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है, और फिर इसी शिवलिंग से संसार का सृजन होता है, सृष्टि का पुनः सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण शक्ति का प्रतीक, ऊर्जा शक्ति का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। लिंग शिव का ही निराकार स्वरूप है। मूर्त रूप में भगवान शंकर के विग्रह की पूजा होती है, और अमूर्त रूप में, निराकार रूप में भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है।
शिवलिंग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आदिकाल से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन है। सभी देवी देवताओं में शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। शिवलिंग का अभिषेक क्यों करें? कहा जाता है समुद्र मंथन के समय में जो हलाहल विष निकला था, उसे संसार की रक्षा के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया था। शिव जी ने उस कंठ को धारण करने से विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हुआ, इसलिए वो नीलकंठ कहे जाने लगे। और उस इतना हलाहल का प्रभाव था कि भगवान शिव के शरीर का दाह बहुत बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। आज भी हम शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि से जो अभिषेक करते हैं, इसका उद्देश्य यही है। इन चीज़ों से अभिषेक करने से अग्नि की ज्वाला शांत होती है। भगवान शिव के कंठ के दाह को दूर करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम इन वस्तुओं को चढ़ाते हैं। साथ ही आप देखते हैं कि शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाया जाता है। तो भांग, धतूरा जो हम चढ़ाते हैं शिव जी को, शिव जी जो है वह उनको भांग या धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है, जानते हैं आप कि जहर ही जहर को काटता है। धतूरा और भांग जब हम इस्तेमाल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उसमें जो पॉइजनस होता है, ऐसा नहीं है कि जो है धतूरा भांग खाना बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचते हैं कि शिव जी ने जो है शिव जी भांग धतूरा खाते थे तो हम भी खाएंगे। अरे भाई, शिव जी तो हलाहल विष पचा करके पी गए, तो उस विष का एक कण भी आपके शरीर में जाए तो आप जीवित नहीं रहेंगे। शिव जी तो उस हलाहल विष को पीने की क्षमता रखते हैं। तो समर्थ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। शिव जी यदि भोलेनाथ हैं, उन्होंने संसार की रक्षा करने के लिए विष को पी लिया और उस विष के ज्वाला को शांत करने, उसके दाह को, ताप को शांत करने के लिए उनको हम भांग धतूरा चढ़ाते हैं। तो यह भगवान शिव के विष को शांत करने के लिए है। और जो लोग अपने शौकियाँ जहर का एक कण भी नहीं पिए हैं, फिर भी वह भांग अधिक से अधिक मात्रा में धतूरा आदि का सेवन करते हैं, इसलिए ये सोच करके ये तो भगवान शिव का प्रसाद है, यह उचित नहीं है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बेलपत्र जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है, बेलपत्र जो है कि उत्पत्ति कैसे हुई है, बेलपत्र को चढ़ाने से क्या लाभ है। 108 बेलपत्र आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। यह 4 मिनट की वीडियो जिसको 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, इसको भी आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और भगवान शिव का अभिषेक कब करना चाहिए और अभिषेक का मुहूर्त कैसे निकालें, ये सब जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो शिवलिंग पर जो है ये बेलपत्र जो चढ़ाया जाता है, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, पार्वती जी किस प्रकार से शिव जी प्रसन्न करने इसकी उत्पत्ति की थी, इसकी जानकारी भी आपको इसी यूट्यूब चैनल हमारे मिलेगी। क्योंकि इससे भी जो है बेलपत्र से भी भगवान शिव के विष का प्रभाव दूर होता है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है और इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। अब जो लोग यह विधर्मी सोचते हैं कि शिवलिंग मतलब जो शिव धन लिंग, शिव का लिंग यानी शिव का गुप्तांग या जन्नेन्द्रिय कहते हैं, तो क्या ऐसा कहना उचित है? देखिए, शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी गई। अब हम हिंदू खुद शिवलिंग को भगवान का गुप्तांग अगर समझने लगें तो फिर जो है ये तो बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा होगी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा हिंदुओं को जो है भरमाते हैं, भड़काते हैं। देखिए, प्रकृति से शिवलिंग का संबंध क्या है, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, किस प्रकार से इसका गलत अर्थ निकाल कर हिंदुओं को भ्रमित किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग की आलोचना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं हिंदू लोग तो लिंग और योनि की पूजा करते हैं। जिन मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वे अपने छोटे छोटे बच्चों को हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करके उनको आतंकी बना देते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा गया है। लिंग का शाब्दिक अर्थ गुप्तांग नहीं, बल्कि लिंग का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है, सिंबल होता है। जन्नेन्द्रिय को संस्कृत में शिष्ण कहा जाता है। जो लोग लिंग का अर्थ जन्नेन्द्रिय मानते हैं, उनको यह जान लेना चाहिए कि संस्कृत में जन्नेन्द्रिय को
शिष्ण कहा गया है। तो शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हुआ इसको शिष्ण की या जिसको जन्नेन्द्रिय से इसकी तुलना की जाए, यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखिए, हम उदाहरण भी देख सकते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जेंडर होते हैं, अंग्रेजी में तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। हिंदी और संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब जरा विचार कीजिए, यदि लिंग का अर्थ केवल जन्नेन्द्रिय से है, गुप्तांग से है, तो जो हम पुल्लिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग, माने पुरुष की लिंग जो है, चलिए बात समझ में आती है, पुरुष का गुप्तांग। लेकिन जब स्त्रीलिंग की बात करेंगे, स्त्रीलिंग तो शब्द होता है, तो क्या स्त्री का भी लिंग होता है? बेवकूफ़ी जिनको है वही ये बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएंगे तो समझ सकते हैं कि अगर पुल्लिंग कहा जा रहा है तो पुरुषवाचक है, पुरुष का प्रतीक है, न कि पुरुष की लिंग है। स्त्रीलिंग कहा जा रहा है तो स्त्रीवाचक है, स्त्री का प्रतीक है, न कि स्त्रीलिंग है। और जो नपुंसक लिंग, जो नपुंसक के पास तो मेल फीमेल कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होते, शरीर के जन्नेन्द्रिय गुप्तांग नहीं होते, तो नपुंसक लिंग कहा जा रहा है, तो फिर नपुंसक के पास लिंग की बात कैसे हो सकती है? अर्थात इसका अर्थ है कि पुरुष लिंग का अर्थ है पुरुष का प्रतीक, स्त्री लिंग का अर्थ है स्त्री का प्रतीक, नपुंसक लिंग का अर्थ है नपुंसक का प्रतीक, न कि उनके जन्नेन्द्रिय। उसी प्रकार से शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, न कि शिव का लिंग या शिव की जन्नेन्द्रिय। तो जो लोग लिंग को मनुष्य की जन्नेन्द्रिय समझ करके आलोचना करते हैं, वह बताएं कि स्त्री लिंग का अर्थ क्या स्त्री का लिंग होता, क्या स्त्री की लिंग होती है? इस प्रकार से इस बात को आप समझ गए होंगे और बाकी लोगों को समझाने में आप सक्षम हो सकते हैं। शिवलिंग है क्या? देखिए, शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, यह इनकी धुरी एक्सिस जो होता है वह लिंग ही होता है। शिवलिंग का एक अर्थ अनंत भी होता है, जिसकी आदि न है न कोई अंत है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या यौन नहीं है। यह गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छ यौनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्मों को नष्ट करने के बाद षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में कई शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे हिंदी के शब्द सूत्र को ही ले लें, सूत्र का अर्थ एक डोरी और धागा भी होता है, और गणित का भी सूत्र होता है, या कोई भाष्य और लेखन भी हो सकता है, जैसे नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र आदि। उसी प्रकार से अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है, अर्थ माने धन भी हो सकता है, और अर्थ का मतलब मीनिंग भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से शिवलिंग के संदर्भ में लिंग से शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है। सब कुछ अनंत शून्य से पैदा होकर के उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। इसे कई अन्य नामों से भी संबोधित करते हैं, जैसे प्रकाश स्तंभ, प्रकाश लिंग, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ, ब्रह्मांडीय स्तंभ आदि। इसको कॉस्मिक पिलर भी कहते हैं। ब्रह्मांड में देखिए दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा स्वरूप होती है। इस प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर के शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग जो हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। कहा गया द यूनिवर्स इज अ साइन ऑफ शिवलिंगम। द यूनिवर्स इज अ साइन ऑफ शिवलिंगम। शिवलिंग भगवान शिव पार्वती दोनों का आदि अनादि एक स्वरूप है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है, उसका भी प्रतीक है कि संसार न केवल पुरुष का न केवल प्रकृति का बल्कि दोनों का समान वर्चस्व होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। देखिए, मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु की योनि आदि होता है। माने योनि का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव या प्रकटीकरण होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में 84 लाख योनियों में किसी एक योनि में जन्म लेता है। किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है।
इसलिए ऐसे लोग जो है वह योनि शब्द के सही अर्थ को समझ नहीं पाते। और जो हिंदू धर्म में 84 लाख योनि बताई गई है, 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं। यह माना जाता है जैसे जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुव जन्म मृत्यु च, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जो जन्म मिलता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मृत्यु हो रहा है उसका जन्म निश्चित है। यदि मोक्ष नहीं हुआ पुनर्जन्म होता है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है। बहुत से ऐसे धर्मों में आप जानते हैं, नाम का क्या लें, जानते आप हैं, इस्लाम है और धर्म है यहाँ पुनर्जन्म का व्याख्या नहीं है या पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। वहाँ पर मुर्दों को जो जमीन में दफन करते हैं और वो सोचते हैं कि यदि सारे मुर्दे जाग उठेंगे, उनको इस योनि का अर्थ समझ में आना मुश्किल है अगर वो अपने केवल भावों के अनुसार बात करें, दिमाग अगर नहीं लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने मान लिया है धरती में 84 लाख प्रकार के जीव में पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि होते हैं। जो मनुष्य योनि का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर के मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष मनुष्य योनि के लिए शब्द प्रयोग नहीं होता है। कुल मिलाकर अर्थ यह है। लिंग का शब्द का अर्थ प्रतीक से है। शिवलिंग का अर्थ है, शिव का अर्थ है पवित्र, और लिंग का अर्थ प्रतीक अर्थात पवित्रता का प्रतीक, या शिव का अर्थ है कल्याण और उसका प्रतीक। शिव का अर्थ है भगवान शिव साक्षात रुद्र और उसका प्रतीक। दीपक की महिमा बताए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है, स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न होकर एकाग्र होकर ध्यान लग सके। लेकिन कुछ ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों ने, जिनको जानकारी नहीं है, उन्होंने अनजाने हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से शिवलिंग को शिव का जन्मेंद्रिय आदि बताने लगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऋषियों के ज्ञान को विस्तार करें और वे उन अनजान लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाएं जो कि या तो जानते नहीं हैं या फिर धर्मियों के द्वारा इस प्रकार से दिमाग में भरने से मानते नहीं हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, तपस्वियों ने हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद जो अद्भुत विज्ञान हिंदू धर्म की संस्कृति हमें दी है, बहुत सा विदेशों के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और उन सभी लोगों को यह जरूर वीडियो प्रचारित करें जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि शिवलिंग केवल शिव का एक जन्मेंद्रिय के रूप में है, तो वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। आप तो पूरे अर्थ को जान गए होंगे। अधिक से अधिक लोगों में जरूर इसको प्रचारित करें, अनेक समूहों में भेजें और वीडियो को लाइक कमेंट भी करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। भगवान भोलेनाथ आप सबका बहुत बहुत मंगल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।